नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। और बता दें, पटना से जो बड़ी खबर अभी आ रही है वो है कि गठबंधन टूट चुकी है। गठबंधन के टूटने के पीछे जो भी मामले हो, अब इस पर बाद में चर्चा होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के पास राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों के हस्ताक्षर वाले पत्र भी सौंप दिए, तैयार है। यानी कि हम ये बता दें, सौंप दिया गया, इसलिए कि फ़ोन पर कह दिया गया कि सारा पत्र भी, जिसमें 16 विधायक वाम दलों का है, उसका हस्ताक्षर किया हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का हस्ताक्षर है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ देर पहले जो विधायकों की बैठक की थी, उस बैठक में भी सभी जो विधायक थे उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिया। यहाँ तक कि जो आरसीपी सिंह के जो समर्थक थे, एक बीजेपी विधायक शीला मंडल, वो भी पहुंचे हैं नीतीश कुमार के पास। उन्होंने कहा कि वो सीधा नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं। जीतन राम मांझी भी समर्थन कर रहे हैं। तो अब मिला जुला के दृश्य साफ समझ में आ रहा है। लेकिन अब कुछ देर के बाद जब फागू चौहान से मिलने के लिए जाएंगे पूरे लिस्ट के साथ, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार में कौन सी सरकार बनेगी। क्योंकि अब कई बातें ऐसे आ गई हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। ये बैठक में निर्णय लिया गया, राजद की बैठक जो हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे और तेजस्वी यादव बनेंगे उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा हम दूसरी बड़ी खबर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो पटना से जो सूत्र मिल रही है कि किसी को कुछ भी बोलने से परहेज करने के लिए कहा गया। इसके अलावा भी किसी भी मंत्री को अभी इस्तीफा देने की बात नहीं की गई थी, क्योंकि अभी 2 घंटा पहले तक ये बात चल रहा था कि जितने भाजपा के विधायक के मंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अब उन्हें इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, वो इस्तीफा नहीं देंगे। इसके पीछे क्या कहानी है वो कुछ देर में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी उन लोगों को कहा गया है कि आप अपना मुंह बंद रखें। तो भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को लेकर के मन बना चुकी है कि अब गठबंधन टूट गया, अब वो सरकार में नहीं है। लेकिन राजनीति अभी और भी हो सकती है। लेकिन एक राजनीति तो साफ सामने आ गई कि अब बिहार में एक नई सरकार का गठन होगा। और इसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, जिसे वाम दलों का कल स्टेटमेंट आया था कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। कल महागठबंधन के नेताओं की आज भी बैठक हो रही है, जिसमें वाम दल के नेताओं ने स्पष्ट किया था, कल तक किया था और आज हो सकता है कि उन्होंने बदला भी है स्टेटमेंट। कल उन्होंने कहा था कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। तो इस परिस्थिति में अब नीतीश कुमार के समक्ष बस एक विकल्प है, वो है कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन एक चर्चा इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री का ईगो कहाँ है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से अधिक विधायक हैं तेजस्वी के पास। राष्ट्रीय जनता दल में 74 विधायक हैं। अगर सोचे तो विधायक के अनुसार भी उनको मुख्यमंत्री का ऑफर मिलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही प्रोजेक्ट करना, ये बात बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ वाम दल भी चाहती थी कि भाजपा को सत्ता से हटाया जाए, उसके बाद पहले नीतीश कुमार को अपने साथ लाया जाए, फिर आगे क्या रणनीति बनती है, क्या विकल्प तैयार होते हैं, उस पर भी है। लेकिन 2 सवाल था, हमारे यह कार्यक्रम को गौर से देखिएगा। 2 सवाल था जिस पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू में खटास आई थी। वो था विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा को हटाने की मांग विगत 1 माह से चल रही थी, लेकिन उसको हटाया नहीं जा रहा था। इसके अलावा बता दें कि जो नित्यानंद राय के साथ आपको इनसे शाहनवाज हुसैन और फिर संजय जायसवाल से भी आपस में विवाद चल रहे थे। इन सब को लेकर के भी नीतीश कुमार नाराज़ नज़र आ रहे थे। लेकिन विजय कुमार सिन्हा को जब नहीं हटाया, अगर भाजपा विजय कुमार सिन्हा की जगह किसी और को बना देती अगर स्पीकर, तो ये मामला टल सकता था। लेकिन ये बढ़ता ही चला गया, क्योंकि ईगो पर ले लिया था मुख्यमंत्री ने, और इसके बाद ये यहाँ तक पहुँच गया मामला। अगर कारण समझें तो कोई भी पूछेगा कि आखिर भाजपा जदयू का यह अलगाव क्यों हुआ, तो कारण किसी के समझ में नहीं आएगा। सभी कह रहे थे बहुत अच्छा से सरकार है। हम बता दें, 1 महीना पहले ही दरभंगा पहुंचे थे मंत्री संजय झा, जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने साफ कहा था और हमारे स्टेटमेंट पर कहा था कि भूल जाइए कि भाजपा जदयू में किसी भी तरह का भेद है। तो अब सवाल यह है कि संजय झा का वो स्टेटमेंट 1 महीना पहले था, अब ये क्या हो गया। संजय झा के बारे में आपको याद होगा
जब राष्ट्रीय जनता दल से जदयू अलग हो रही थी उस समय पहला कोई स्टेटमेंट दिया था तो वो थे संजय झा। संजय झा ने स्पष्ट आके कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और इसके बाद स्थिति बदलती चली गई। उसमें संजय झा की भूमिका भी अहम थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू की सरकार में। लेकिन अब सरकार टूटने के कगार पर है। सरकार जो अलग हो चुके हैं और एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि ये बात अभी तक है कि भाजपा के मंत्री विधायक एक बार भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब राज्यपाल के पास सौंप दिया जाएगा ये सारे पत्र, कुछ ही देर में जब पहुंचेंगे हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे कि अभी अगर कहें तो एक अन्य मार्ग पर भी भीड़ है। लालू प्रसाद यादव के पास भी इस बात की सूचना गई है। लालू प्रसाद यादव कहीं न कहीं इस बात को लेकर के तेजस्वी को मनाने में लगे थे कि किसी भी तरह सरकार बन जानी चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना है। इसके अलावा बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने सीधा ऐलान करके कहा है और लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर भी कि जो करो राज तिलक की तैयारी, आ गए हैं लालटेनधारी। तो लालटेनधारी का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने ये इस्तेमाल नहीं किया है कि जदयू और राजद का। तो इससे भी एक खटास पैदा हो सकता है, यही खटास धीरे धीरे उत्पन्न होता है। तो जो अलग अलग मैंडेट के राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में है, कुछ भाजपा मैंडेट हैं, कुछ राजद मैंडेट है, उन लोगों के बीच भी आपस में बंटवारा हो सकता है। लेकिन आरसीपी सिंह ने जो बड़े दावे किए थे कि 16 जदयू के विधायक उनके साथ हैं, आज वो सामने नहीं आए। इसलिए आरसीपी सिंह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आक्रोशित है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर। हम आपको दिखाएंगे जब नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे तो वो पत्र भी उनके साथ होगा जिसमें 166 विधायकों के हस्ताक्षर हैं।